नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डाइट कन्नौज से योगेंद्र लेक्चरर आपके साथ। आज हम अपनी शिक्षण कौशल सूक्ष्म शिक्षण की इस यूनिट से अंतिम यूनिट उठा रहे हैं। अंतिम स्किल पर बात करेंगे, वह है पुनरावृत्ति कौशल, रिकैप्चुलेशन स्किल। इस पर बात करने से पहले आपने देखा होगा कि कुछ अध्यापक कक्षा छोड़ते समय ये बता देते हैं कि आज हमने ये अध्ययन किया और आगे हम इस पर बात करेंगे। तो वही है ये, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, धारावाहिकों में। उसे धारावाहिक इसीलिए कहते हैं कि वो धारा की तरह बहता रहता है, यानी एक बार में पूरा नहीं होता। उसमें प्रवाह है, गतिशीलता है, रवानी है ना बच्चों। तो इसी तरीके से ये रिकैप्चुलेशन स्किल जो है, आपने सीरियल में देखा होगा, पिछला जो भी आपने देखा है उसको छोटे छोटे हिस्सों में दिखाते हैं और लास्ट में कहते हैं अब देखते हैं आगे। तो रिकैप्चुलेशन का उद्देश्य यही होता है कि जो पिछला पढ़ाया गया है उसको नए से पहले जोड़ा जाए। जो आज हमें शुरू करना है उससे पिछले कंटेंट को, हो सकता है पिछली कक्षा की बात विद्यार्थियों के मस्तिष्क से उतरी गई होगी, थोड़ी बहुत हल्की तो पढ़ी जाती है, तो वो बातें रिकॉल हो जाएं और नए कंटेंट से जोड़ते हुए आगे बढ़ें। जब क्लास पूरी हो जाए तो फिर एक बार उस दिन की 30 से 35 मिनट की क्लास में जो भी चर्चा हुई है उसके जो मुख्य बिंदु रहे हैं वह 1 से 2 मिनट में कवर कर दिए जाएं, जिससे कि कोई चीज़ विद्यार्थी के मन से दिमाग से स्किप हो रही हो तो वो रुक जाए और फिर जब अगली कक्षा में वही बातें हों, वो रिपीट हों 1 से 2 मिनट में, तो चीज़ें आपस में जुड़ी बनी रहें। तो ये एक तरीके की ज़रूरी स्किल है और इसका मुख्य रूप से पाठ के शुरू में और पाठ के लास्ट में, यानी कक्षा के शुरू में और कक्षा के अंत में इसका ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो पुनरावृत्ति नवीन तथ्यों को पुराने तथ्यों से जोड़ने की प्रक्रिया है। आपने कुछ पुरानी किताबें देखी होंगी, शायद उसमें आपको याद हो, एक सबसे पहला पाठ जो होता था उसमें होता था सिंगावलोकन, या कभी कभी एक होता था पुनरावलोकन। मतलब पिछली जो कक्षा मान लो 6 में आपने जो भी पढ़ा और 7 की किताब है तो उसमें होता था पुनरावलोकन, अर्थात 6 में जो पढ़ा है उसकी कुछ हाईलाइट चीज़ें होती थी, वो किताब के शुरू में दी गई हैं, उन पर जब काम हो जाता था, प्रैक्टिस हो जाती थी, तब आगे नए की ओर बढ़ते थे। यही है पुनरावलोकन। इस कौशल के द्वारा शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं जैसे सिद्धांतों, उदाहरणों, परिभाषाओं, शब्दावली आदि को स्पष्ट करने में सहयोग करते हैं। ये कौशल पाठ को विविध प्रकार से समझने के तरीके तथा तकनीकी बताता है, साथ ही मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। नियोजित पुनरावृत्ति यदि गलत तरीके से की जाती है तो विद्यार्थियों में पाठ को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अतः इस कौशल का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। सावधानी कैसी कि कहीं यहाँ पर अगर हमने रिपीट करते समय कोई गलत कर दिया, कुछ व्यवस्था गलत कर दी, कोई गलत शब्दावली यूज कर ली, तो कहीं विद्यार्थियों में इसका गलत मैसेज ना चला जाए कि अरे सर ने रिपीट करते समय तो ये बताया था, तो इसका मतलब यही चीज़ सही होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति कौशल के उपयोग में क्या सावधानियां होनी चाहिए, हम इस पर बात करें तो इन पर सबसे पहले आता है कि पाठ के, यानी जो आपने भी 30 मिनट में पढ़ाया है उसके मुख्य बिंदुओं की पॉइंट को विद्यार्थियों के सामने दोबारा रिपीट करना, पुनः उच्चारित करना, जिससे कि विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन, ध्यान, अवधान उस शब्दावली पर, उन बिंदुओं पर केंद्रित हो सके। पुनरावृत्ति के बिंदुओं को श्याम पट पर लिख देना चाहिए। जो भी पूरा 30 मिनट में हमने कन्वर्सेशन किया है क्लास में, तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं वह श्याम पट पर, बोर्ड पर लिख देने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो चाहे तो उन्हें नोट भी कर लें, या बीच में कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान दाएं बाएं हुआ हो तो वो बात वहाँ पर फिर से दोबारा कैच उसे कर सकें। पुनरावृत्ति विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार परिवर्तनशील होनी चाहिए। इसमें आवश्यक परिवर्तन
होते रहने चाहिए, हमेशा एक ही पैटर्न का यूज नहीं करना चाहिए। किसी बिंदु को एक से अधिक बार दोहराने में छात्रों को भी सम्मिलित करना चाहिए। ये बढ़िया, ये मतलब प्रतिभागिता वाली बात है, स्टूडेंट सहभागिता की बात है कि जब अंत में हम रिकैप्चर कर रहे हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए उसमें कुछ विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा रोहित आप बताइए, हाँ क्या था उसमें? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक, हाँ यही था। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं जिससे कि जब वो विद्यार्थी उसे रिपीट कर रहा होगा तो कक्षा के सारे छात्र वो भी तो और जो हैं वो भी तो सुन रहे होंगे, अगर उनका ध्यान यहीं होगा। हाँ, कभी कभी ध्यान दाएं बाएं हो जाता है ना। प्रमेय, सिद्धांत, नियमों तथा प्रायोगिक विषयों में पुनरावृत्ति लिखित एवं मौखिक दोनों रूप में होनी चाहिए। अब हम इससे आगे बात करें पुनरावृत्ति कौशल के कंपोनेंट की, घटक की, कि इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं जिनके माध्यम से ये पूरी स्किल का निर्माण होता है। तो उसमें सबसे पहले है मुख्य बिंदुओं का चयन। जैसे कि हमने विद्यार्थी को, ये स्किल की ही बात करें तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि विद्यार्थियों आज हमने पुनरावृत्ति कौशल को जाना और उसके अंतर्गत उसका अर्थ, उसकी सावधानियाँ और उसके मुख्य घटकों के बारे में बात की। तो मुख्य घटक कुछ हुए हैं उन पर भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने विषय को पढ़ाते समय, रिकैप्चर करते समय, रिकैप्सुलेशन करते समय, पुनरावृत्ति करते समय इस चीज़ को ध्यान रखें कि उसमें मुख्य बिंदु, मुख्य शब्द जरूर आएँ जो कि पूरी कक्षा के कन्वर्सेशन के समय जरूरी रहे हों, की पॉइंट हों, है ना। क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण से तात्पर्य अगला घटक है क्रम निर्धारण, यानी सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। सीक्वेंस में जिन बिंदुओं की पुनरावृत्ति होनी है उनका क्रम निर्धारण करना आवश्यक होता है कि कौन सी चीज़ पहले आनी है और कौन सी चीज़ बाद में आनी है। आपने जिस क्रम से टीच किया है, जैसे मैंने आज सबसे पहले श्यामपट्ट कौशल की, इससे पहले श्यामपट्ट कौशल की बात हुई थी और उसके बाद हमने पुनरावृत्ति कौशल की बात की, और पुनरावृत्ति कौशल में पहले उसका अर्थ बताया, उसके बाद सावधानियां बताई, उसके बाद घटक बताए। तो जब हम कक्षा को लास्ट में समराइज कर रहे हों तब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हम इसी क्रम को अपनाएं जिस क्रम को हमने टीचिंग में अपनाया है। पुनरावृत्ति की विधि, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए हाईलाइटेड मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति कई प्रकार से होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को समझने में सफलता हो तथा शिक्षक पाठ को पूर्ण रूप से कंठस्थ करने में सक्षम हो। अर्थात विद्यार्थी जो हैं उस पाठ को सही से समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने साथ ले जा सकें। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी विषय पढ़ाया, अब हम आपसे जिस भाषा में, जिस शब्दों में हमने पढ़ाया है, आपसे कहें इन्हीं शब्दों में रिपीट को कभी नहीं कर पाओगे। नहीं, अभी हम आपसे पूछें अच्छा पुनरावृत्ति कौशल का अर्थ बताओ, क्यों होती है, क्या है, ये बता लोगे आप? उसकी सावधानियाँ क्या हैं बता, हमने 10 बताई हैं तो 5 तो बता ही लोगे। इसी तरीके से पुनरावृत्ति का जो है वो एक क्रम होना चाहिए और उसकी विधि में आवश्यक रूप से परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। अंतिम चीज़ है प्रासंगिकता। ये अंतिम घटक है पुनरावृत्ति कौशल का, प्रासंगिकता यानी रिलेवेंसी। रिलेवेंसी शिक्षण के दौरान शिक्षक जिन बिंदुओं को पुनरावृत्ति करता है उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, अर्थात उनका महत्व होना चाहिए। जिन बिंदुओं पर चर्चा, मालूम पर जो चीज़ जरूरी नहीं है हम उस पर बात कर रहे हैं, और जो जरूरी चीज़ें थी वो छूट गई हैं। ये अनावश्यक पुनरावृत्ति छात्रों का ध्यान भंग कर सकती है। साथ ही साथ ये बिंदु पाठ से संबंधित होने चाहिए, यानी हम इधर उधर की चर्चा ना करें, सीधे सीधे पुनरावृत्ति में हम उन चीज़ों को लें जो कि हमने आज की कक्षा में चर्चा की है, बात की है। इसी के साथ विद्यार्थियों आज हमारा शिक्षण कौशल का ये यूनिट कंप्लीट होती है। हमारे पास एक ही यूनिट थी और हमें लगता है कि हमने निर्धारित समय में उसको पूरा किया है। एक ज़रूरी बात थी कि इन स्किल पर अभ्यास करने की, वो हमें लगता है अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक खेल शुरू होगा कक्षाएं शुरू होंगी, मतलब
तब तक देर हो जाएगी। और अब मुझे लगता है कि मार्च से अब आप लोग अगर आते भी हैं तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अंतिम बिंदु पर ये बात कर रहे हैं, शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। ये जरूरी बात, ये बता दो, ये बात तो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश, यानी शिक्षण जो है वह एक स्किल पर हो ही नहीं सकता। जैसे कोई बहुत अच्छा वक्ता है, बोलने वाला है, बोले जा रहा है, धुआंधार मचाए है, लेकिन उस बोलने पर हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी बात विद्यार्थियों कितनी समझ में आ रही है। हमें बीच बीच में रुककर एक दो प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न कैसा हो, प्रश्न कब पूछा जाए, उसका जब रिस्पांस आया तो उस पर हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, प्रश्न का जब उत्तर आ गया क्लास में तो उस पर हमें क्या रिस्पांस करना है। बहुत बढ़िया, गुड, नहीं बेटा ये नहीं ना, ये ना है, आप बैठ जाइए। तो ये स्किल आ गई इसमें। प्रश्न कौशल आ गया, रेनफोर्समेंट आ गया, कोई बात स्पष्ट हो रही है तो उसे हम बोर्ड पर भी लिख लें। पाठ पूरा हो गया है तो हम एक और स्किल होती है, उसको बोलते हैं गृह कार्य की स्किल, होम वर्क की। तो इस पर भी काम हो सकता है कि ठीक है आज हमने ये पढ़ा है और कल के लिए आप इतना ये काम करके लाएंगे। एलिमेंट्री क्लासेज में होमवर्क का विशेष रोल भी होता है, भूमिका होती है। तो एक स्किल से टीचिंग नहीं की जा सकती, कहने का मतलब ये है टीचिंग जो है वह एक समावेशी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के स्किल ज़रूरत के हिसाब से तुरंत परिस्थिति बनी और हमने उस स्किल का वहाँ यूज किया। ये चीज़ें जान तो ली जा सकती हैं, पढ़ी तो जा सकती हैं, लेकिन इनका यूज जो है, इस्तेमाल जो है वह कक्षा में धीरे धीरे काम करते रहने से होता है। इन 2 साल के प्रशिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन स्किल से परिचित ही कराया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सारी स्किल में एकदम आप महारथी हासिल हो जाएं। 2-4-5% बच्चे हो सकते हैं जो कि पहले से ही पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखते रहे हों, लेकिन जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये पक्का है कि उसके लिए हमको समय चाहिए, हमको कक्षा चाहिए और उस कक्षा में हमारे द्वारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास किया जाना चाहिए, तब ये सारे काम हो पाएंगे। और जो इस समय की भर्ती का प्रोसेस है उसमें तो हमें लगता है कि ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं। अगर आपको शाब्दिक रूप से कोई बात पता है उसको आप लिखकर परीक्षा पास कर सकते हो, ठीक है, जैसा है वो ठीक है, नहीं जानने में कोई समस्या नहीं है, जाना जा सकता है। किसी भी प्रकरण को मात्र, जैसे ये कह रहे हैं समावेशी प्रक्रिया के संबंध में, किसी भी प्रकरण को मात्र प्रस्तावना या उदाहरण कौशल या प्रश्न कौशल के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। उसमें व्याख्या भी चाहिए, उसमें व्याख्यान भी चाहिए, उसमें TLM का प्रयोग भी चाहिए। या मान लीजिए वही जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि व्याख्या दे रहे हैं लेकिन प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं, उदाहरण दे ही नहीं रहे हैं, रीइंफोर्समेंट बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, श्यामपट्ट का यूज कर ही नहीं रहे हैं, या श्यामपट्ट का यूज कर रहे व्याख्या नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का, सारी स्किल्स का, मुख्य रूप से जो भी स्किल्स 8 से 10 हैं, इनका यूज जब शिक्षण में होता है तो उसका प्रभाव हमारे उद्देश्य प्राप्ति पर दिखता है। तो अतः शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षुओं को सभी कौशलों का, ज्ञान का प्रयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तभी उनका शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। ठीक बच्चों, इसके बाद हमारे पास समरी है, सारांश है, इसमें हमने सभी कौशलों की बात की है। सबसे पहले इन्होंने बात सबसे पहले आती ही है, जैसे कि बिंदु है, शिक्षण कौशलों में सबसे पहले क्या था? प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, ज्ञान प्रवाहशीलता कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। और इस तरह से हमने अपनी इस शिक्षण कौशलों की यूनिट को पूरा किया है। आपका बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत ही बेहतर समर्थन मिला, जो कि इस काम को बड़े आराम से मैं कर सका। ये तो हमारी यूनिट संस्थान के द्वारा दी गई, पूरी हो गई। इससे आगे अगर कोई समस्या आपको बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम आपके साथ खड़े हों। ये मुझे लगता है कि आज सोमवार है, सोमवार मंगलवार तक आप लोग देख लेंगे इसको कंप्लीट,
और उसके बाद जो शेष भाग साक्षर द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से पूरा हो ही रहा होगा, और अगर नहीं होता है तो हम तो हैं ही, यदि उनका आदेश हमें मिलता है तो हम अपना काम करने के लिए आपके प्रति कटिबद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।